मतलब इतनी परेशान थी ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और इस चीज़ के लिए तो कोई भी यूट्यूबर परेशान रहेगा ना दोस्तों, क्योंकि हम यूट्यूबर्स मेहनत क्यों करते हैं सोचते। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों सभी लोगों का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। और दोस्तों आज के वीडियो में ना मैं आपको ऐसी चीज़ें बताने जा रही हूँ जिसके लिए मैं बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान थी, और बहुत ज़्यादा मतलब इतनी परेशान थी ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और इस चीज़ के लिए तो कोई भी यूट्यूबर परेशान रहेगा ना दोस्तों, क्योंकि हम यूट्यूबर्स मेहनत क्यों करते हैं। सोचते हैं कि अगर यूट्यूब पे हम काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा करियर बन जाए, हमें पैसा मिले या फिर कुछ भी हो। तो दोस्तों बस यही है कि आज जो है वो मेरा गूगल एडसेंस आ चुका है। देख सकते हैं दोस्तों, हम सभी यूट्यूबर्स को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। और देखिए, बहुत मेहनत के बाद मुझे ये मिला है दोस्तों। मैं इसकी कहानी आप लोग को अभी सुनाऊंगी ना तो आप लोग दंग हो जाएंगे। और जो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि हमारी जो सेकंड चैनल है शांभवी यदुवंशी 2, ये उसकी गूगल एडसेंस है। और दोस्तों चलिए इसके पीछे की हम आप लोगों को थोड़ी सी कहानी सुनाते हैं। दोस्तों ये एडसेंस को रिसीव करने के लिए मैं इतना ज़्यादा परेशान हुई, इतना ज़्यादा परेशान हुई कि मैं लगभग 8-9 महीने से मैं इसका इंतज़ार कर रही हूँ, तब जाके ये मुझे लास्टली मिला है। सोचिए कि जिस चीज़ के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह शाम मेहनत करते हैं, वो चीज़ इतनी लेट से मिले और हमारा पूरा हक है लेने का, और फिर भी हमें मिल नहीं रहा हो तो कितना ज़्यादा दुख होता है ना। जितने भी लोग नए यूट्यूबर्स होंगे वो समझ रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस चीज़ के लिए। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आप लोग को बताती हूँ कि मैं सबसे पहले सोशल मीडिया पे कैसे आई। और मैं जब सोशल मीडिया पे आई तो उस टाइम में मैं क्या कर रही थी, कौन सा फ़ोन यूज कर रही थी, और किस तरीके से मैं इस दुनिया में आई और ये मेरा दुनिया बन गया। तो दोस्तों सबसे पहले तो जब टिकटॉक था तो मैं टिकटॉक पे आई। और एक मिनट दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले जब जिस टाइम टिकटॉक चल रहा था, टिकटॉक का जब दुनिया था, तो उस टाइम हम टिकटॉक पे नहीं थे। और हम टिकटॉक पे बहुत ही लास्ट में आए। जिस दिन हम टिकटॉक पे आए उसके मात्र 4 दिन के बाद टिकटॉक जो है बैन हो गया। और हम टिकटॉक पे जब आए तो हम लगातार मेहनत किए, जैसे हम अभी यूट्यूब पे लगातार मेहनत कर रहे हैं, रोज़ रोज़ वीडियो बना रहे हैं, वैसे हम टिकटॉक पे भी लगातार वीडियो बनाया करते थे दोस्तों। लेकिन क्या हुआ कि 4 दिन के बाद अचानक से टिकटॉक जो है वो उड़ गया। यही है कि हमें पैसा नहीं मिला था, बट हमने जो सोचा था कि हम भी यहाँ पे काम करें जैसे सारे लोग कर रहे हैं, तो हमारी भी अंदर से हमेशा ही एक्टिंग की ख्वाहिश रही है। तो बस हम भी यही चाह रहे थे कि हमारा यहाँ पे आने का मकसद जो है बस वो पूरा हो जाए। लेकिन उस रात ही टिकटॉक उड़ गया दोस्तों। उसके लगभग कुछ दिनों के बाद, मतलब कुछ महीनों के बाद ही अचानक से लॉकडाउन लग गया। और लॉकडाउन में सारे लोग घर में बोर हो रहे थे। मैं लॉकडाउन में भी अपना चैनल स्टार्ट नहीं की। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मैं लॉकडाउन में अपना चैनल स्टार्ट किया या फिर इस यूट्यूब पे आया, इंस्टा पे आया, लेकिन दोस्तों मैं कहीं भी नहीं आई। मैं लॉकडाउन में भी आराम से बैठी रही। फाइनली मैं 2022 के लास्ट में 2022 में मैं मौज पे आई दोस्तों, ठीक है। मैं 2022 के लास्ट नहीं, शुरुआत में ही मौज पे आई। और टिकटॉक उड़ने के बाद जो है मुझे कोई दूसरा प्लेटफॉर्म दिखाई नहीं दिया। मैं ऐसे ही मैं कन्फ्यूज रहती थी कौन सा ऐप है जिस पे मैं बनाऊँ। उस टाइम बहुत ही अलग अलग ऐप था, जैसे एम एक्स टकाटक, फिर मौज हो गया, फिर स्नैपचैट हो गया, और पता नहीं क्या क्या, मतलब अलग अलग टाइप का ऐप था। लेकिन हम किसी के बारे में नहीं जानते थे। हमारे फ़ोन में मौज इंस्टॉल था क्योंकि हम मौज पे कभी कभी वीडियो देखा करते थे। और बहुत सारे लोग उस पे मौज पे, जैसे मनीषा रानी वगैरह थी, तो उसे मैं मौज पे कभी कभी देखा करती थी। तो मैं सोची कि मौज भी एक बेहतर ऑप्शन है। अगर टिकटॉक चला गया तो क्या हुआ, सारे लोग तो इधर उधर ही काम कर रहे हैं ना। तो मैं भी मौज पे आ गई और वहाँ पे अपना जो है न्यू चैनल क्रिएट की। फिर वहाँ पे लगभग मैं 5 महीना तक वीडियो ऐसे ही बनाती थी। मतलब मैं उस पर लगातार वीडियो नहीं बनाती थी, कोई मेहनत वहनत नहीं करती थी। जब मेरा मर्जी किया तो मैं वीडियो बनाई, जब मेरा मर्जी नहीं किया तो मैं वीडियो नहीं बनाई। और दोस्तों उस टाइम मेरा जो फ़ोन था वो फ़ोन लगभग 10,000 का था, और कैमरा भी मेरा उतना सही नहीं था दोस्तों। फिर जब मैं मौज पे बनाने लगी तो
10,000 का फ़ोन नहीं था मेरा, 12,000 का फ़ोन था। बट कैमरा जो था वो उसका उतना सही नहीं था, क्योंकि मेरा फ़ोन जो था बहुत ज़्यादा पुराना था दोस्तों। तो इसके वजह से मैं वहाँ पे भी ढंग से वीडियो नहीं बना पाती थी। फिर एक दिन क्या हुआ ना कि मैं अपने फ्रेंड के रूम पे थी, और वहाँ पे अचानक से मैं देखी कि मेरा एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है। मतलब उस पे रातों रात जो है इतना ज़्यादा व्यूज गया, मौज की मैं बात कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा व्यूज उस पे गया। तो मैं देखी कि मैं बस दूसरे फ़ोन से अपना वीडियो देख रही थी, लगातार बढ़े जा रहा था, बढ़े जा रहा था। एक अलग से खुशी महसूस हो रही थी। ये एक यूट्यूबर ही समझ सकते हैं, या फिर जो लोग भी मेहनत करते हैं इस लाइन में, वो ये चीज़ें समझ सकते हैं कि जब हमारा वीडियो पहला दिन वायरल होता है तो हमें कितनी ज़्यादा खुशी मिलती है। तो दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, और उस रात मेरे मौज पे जो है 50,000 फॉलोअर्स हो गए अचानक से। मतलब जहाँ 15, 20, 200 फॉलोअर्स भी नहीं थे मेरे, तो अचानक से उस रात मेरे 50,000 फॉलोअर्स हो गए। तो फिर अगले दिन से मैं क्या की, उसी फ़ोन से ना वीडियो लगातार बनाना शुरू कर दी। आज बना रही हूँ, कल बना रही हूँ, फिर 2 दिन गैप कर दी, फिर लगातार बना रही हूँ। कहीं भी हूँ तो ध्यान जा रहा है कि मुझे वीडियो बनानी है, कुछ भी करनी है, कोई भी काम कर रही हूँ तो मतलब ये सोच रही हूँ कि थोड़ा-सा भी टाइम निकाल कर के मैं मौज पे वीडियो बना लूँ। फिर दोस्तों मैं मौज पे लगातार वीडियो बनाई, और उस टाइम तक मुझे एक भी रुपये नहीं मिलते थे, कुछ भी नहीं मिलते थे। मैं फ्री में मौज पे वीडियो बनाती थी। उसके बाद मौज पे वीडियो बनाने के लिए मैंने एक नया फ़ोन भी लिया, जो कि 15,000 का था, और वो सैमसंग का फ़ोन था। उस फ़ोन का कैमरा जो था सही था, उस टाइम के लिए बहुत ही अच्छा था। तो अच्छा तो था, बट इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं था वो फ़ोन। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, वो फ़ोन मैं यूज की, 15,000 का था, बट सही था ना, बहुत ज़्यादा अच्छा ना बहुत ज़्यादा खराब। फिर मैं उससे वीडियो बनाई, और उसके लगभग फिर से कुछ दिनों के बाद, मतलब लगभग 6-7 महीने के बाद मैं एक नया फ़ोन ली, टेक्नो का, जिसका कैमरा सही था। मैं टेक्नो का जो फ़ोन ली वो इसी पर्पज़ से मैं ली ही थी, ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ तो वो अच्छा बने। तो ख़ास करके उस टाइम में नया फ़ोन आया था टेक्नो का, जिसका पॉपअप कैमरा था। मतलब वो कैमरा जो था डायरेक्ट हमारे फ़ोन में, जिस तरीके से स्क्रीन पे जो एक छोटा-सा पॉइंट बना होता है, उस टाइप से वो कैमरा नहीं था। उस समय जब भी कैमरा ऑन करती थी तो उसका जो कैमरा है वो ऊपर की तरफ जाता था। तो वो फ़ोन जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। उसके इसी डिज़ाइन के कारण ही वो फ़ोन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। उसका डिज़ाइन कुछ अलग था, बस यही रीज़न था कि मैं वो फ़ोन खरीद ली। फिर उसमें वीडियोस तो बहुत अच्छी बनती थी दोस्तों, लेकिन कैमरा से फ़ोटो मैं अच्छा नहीं ले पाती थी। तो मैं फिर भी उस फ़ोन से लगातार 1 साल तक वीडियो बनाई, और फिर उसी फ़ोन से मेरे मौज पे पैसे आने भी शुरू हो गए। थोड़े बहुत पैसे मेरे आने लगे। मौज बहुत ज़्यादा पैसे नहीं देता, लेकिन इतना तो देता है कि आपकी मेहनत बेकार नहीं जाती है। तो दोस्तों मुझे जब पैसा मिला, मैं 2022 में मौज पे आई, और मुझे पैसा मिला 2023 के 1 जनवरी को। मतलब 1 साल तक मैं अंधाधुंध काम करती रही, और मुझे कोई भी पैसा नहीं मिला था। फिर एक दिन अचानक से 1 जनवरी को मेरा मैसेज आया कि आपके खाते पर 22,000 रुपये प्राप्त हुए। मैं जब वो मैसेज देखी ना दोस्तों, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैं 2-3 बार अपना आँख ऐसे साफ की कि मतलब ये कैसे हो सकता है कि 22,000 रुपया, वो भी एक साथ। जो मौज मतलब 5 रुपये देता है। मैं मौज पे पैसा कमाने के लिए क्या करती थी ना कि लिंक जो है किसी-किसी को भेज दिया करती थी। जैसे मैं आपको लिंक भेजी, और आप उस लिंक से अगर अपने फ़ोन में मौज को इंस्टॉल करते हो, और अगर मौज को चलाते हो, तो 5 रुपये आपको भी मिलते, 5 रुपये मुझे भी मिलते। तो मैं हर किसी को मौज की जो मेरी आईडी थी, लिंक थी, मैं वो भेजा करती थी, और बोलती थी कि प्लीज़ आप मौज को जो है इंस्टॉल कर लीजिए, तो मुझे पैसे मिलेंगे, 5 रुपये मिलेंगे। फिर भी कोई करे कोई ना करे, जिसकी जैसी मर्ज़ी। तो ऐसे कर कर के मुझे 25-30 रुपये मिले थे टोटल मौज से। उससे ज़्यादा दोस्तों मुझे पैसा नहीं मिला था, और अचानक से मुझे एक दिन मैसेज आता है कि आपके खाते पर 22,000 रुपये प्राप्त हुए। मैं देखी तो ये मौज का मैसेज था, जो कि एमएफसी जर्नी करके इसी टाइप से कुछ लिखा हुआ था, और वो डेट 1 जनवरी था। मुझे आज भी याद है कि 2023 का जो 1 जनवरी था, उस दिन मैं कितना ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में पहली बार मेरे मेहनत का, मेरे कमाई का मुझे पैसा मिला था। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी, और हमेशा से 1 जनवरी मेरे लिए लकी होते आया। आज तक मुझे जब भी पैसा मिला, अगर मैं सरकारी स्कूल में भी एडमिशन कराई थी सिर्फ़ इसलिए ताकि मैं एग्ज़ाम दूँ तो मुझे कुछ पैसे वहाँ से मिल जाए। क्योंकि मैं प्राइवेट में पढ़ती थी, लेकिन प्राइवेट में पैसा सिर्फ़ लगता है, पैसा निकलता थोड़ी है। पैसा हम सिर्फ़ देते हैं सामने वाले को, और कितना भी फर्स्ट डिवीज़न आए, सेकंड डिवीज़न आए, कुछ भी हो,
उससे कोई मतलब नहीं, वो हमें कुछ भी नहीं देते। बस इसी चीज़ के लिए मैं बिहार बोर्ड में भी अपना एडमिशन करवा ली थी, और मैं हमेशा उसमें फर्स्ट डिवीजन आई, और मुझे हमेशा उसमें पैसा मिलता रहा। मैं बचपन से ही फर्स्ट डिवीजन ला ला के सब में पैसा रख ली हूँ, और सारा पैसा मैं मतलब अपने कुछ कुछ सामान पे यूज किया करती थी। बचपन से ही मेरे शौक बड़े बड़े थे। जैसे मैं छोटी थी लेकिन मुझे नोज पिन चाहिए था, गोल्ड का मुझे अच्छे से वॉच चाहिए थी, अच्छे से बैग चाहिए थी। तो वो हर चीज़ मैं जो मेरा खुद का पैसा होता था, तो मैं उससे अपनी महँगी-महँगी शौक पूरा किया करती थी। गार्जियन तो मेरी ज़रूरत पूरा करते ही थे, लेकिन मैं अपना शौक अपने पैसा से पूरा करने का सोचती थी। तो दोस्तों इस तरीके से मुझे 22,000 रुपए मिले। फिर उसके बाद से मुझे धीरे-धीरे पैसा मिलना शुरू हो गया। लेकिन वो पहला पैसा था जब 22,000 मिला, क्योंकि वो नया-नया था, और मतलब लगातार पैसा जुड़ा हुआ था। मौज पे मैंने जितने दिन काम किया था वो सारा पैसा था, इसलिए 22,000 था। बाकी बाद में वो पैसा धीरे-धीरे आना कम हो गया। जैसे पहले 22,000 तो मिलता था दोस्तों, लेकिन बाद में वो पैसा धीरे-धीरे किसी महीने में 5,000 आ रहा है, किसी में 4,000, किसी में 7,000, किसी में 1,000। धीरे-धीरे मतलब मौज जो है वो ख़त्म हो गया। एकदम से समझिए कि मौज पे करियर किसी का बचा ही नहीं। मौज का ना तो कैमरा सही से काम करता था, ना कुछ भी सही से काम करता था। मैं बहुत बार मौज से कंप्लेन भी की कि आप पैसा भी सही से नहीं दे रहे हो, और आपका कैमरा भी सही से काम नहीं कर रहा है। कैमरा तो काम कर रहा था, जैसे म्यूजिक है ना, तो हम गाते थे, जैसे लिप सिंक करते थे, तो म्यूजिक कभी आगे हो जाता था, हमारा आवाज़ पीछे हो जाता था। मैं हमेशा लिप सिंक बेस्ट करती थी, लेकिन मौज पे कभी भी वीडियो का लिप सिंक सही नहीं हुआ। तो मैं बार बार मौज से कंप्लेन की। फिर लास्ट में पैसा ऐसे बहुत कम, कभी आया कभी नहीं आया, जैसे उसकी मर्जी हुई वैसे पैसा मिला। बाकी टोटल मुझे उससे मौज से 2 लाख मिनट्स मिले थे, जिसमें जिसमें से आधा जो है कट जाता है। अगर मौज आपको 1000 मिनट्स देता है ना, तो आपको 500 मिनट्स ही मिलता है, उसका हाफ मिलता है, और उसमें भी 10% टैक्स कट जाता है। तो इस तरीके से मुझे 2 लाख मिनट्स मिले थे, 2 लाख प्लस समथिंग मिनट्स मिले थे, और इस तरीके से मैं कुछ पैसा मौज से कमाई, और अपना जो शौक मेरा होता था वो सब मैं पूरा कर लेती थी मौज से। और दोस्तों मौज से जब मैं पैसा कमाने लगी, तो उस टाइम मैं एसके झा सर की क्लास में पढ़ती थी मुसल्लमपुर हाट में। तो दोस्तों वहाँ पे एक मेरी फ्रेंड थी, तो मैं उसे बोली कि देखो मौज पे मेरे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स है। तो उसने बोला कि मौज पे फॉलोअर्स होना बहुत आम बात है, अगर ऐसा ही है तो तुम इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स करके दिखाओ। तो मैं सोची कि बात तो सही है बोल रही है, क्या पता मौज पे ज़्यादा होता हो इंस्टाग्राम पे। नहीं, मुझे हर्ट हुआ था कि वो बोली कि इतना ये है तो तुम इंस्टा पे करके दिखाओ। तो मैं सोची कि चाहे कुछ भी हो, पैसा मिले ना मिले, लेकिन बस करके दिखा देते हैं कि हाँ मेरे में दम है, मैं करके दिखा दूंगी। तो गाइज मैं उसी दिन 2024 चल रहा था, 2024 में मैंने, सॉरी 2023 चल रहा था, 2023 में मैंने इंस्टाग्राम को इंस्टॉल किया। नहीं, 2000 याद भी नहीं आ रहा है दोस्तों, अभी 25 चल रहा है या 24 चल रहा है, 24 चल रहा है। 2022 में लास्ट में शायद मैंने इंस्टाग्राम को इंस्टॉल किया। उसके बाद मैं उस पर वीडियो बनाई लगभग 5-6 महीने, और उस पर मैंने 2,60,000 फॉलोअर्स किए 6-7 महीने के अंदर, और 6-7 महीने के साथ 8 महीने के अंदर मैंने उतने फॉलोअर्स किए, और उसके बाद मेरा आईडी किसी ने हैक कर लिया। इंस्टाग्राम पे मैं इतना मेहनत करती थी, बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी, उतना मैंने मौज पे कभी नहीं किया था। इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा अपना खाना पीना छोड़ के, सारा काम छोड़ करके मैं इंस्टा पे मेहनत करती थी कि मुझे इंस्टा पे बहुत सारे फॉलोअर्स हो। और मैं पैसे की लालच में भी करती थी। पहले तो मैं पैसे की लालच में नहीं की, लेकिन बाद में मुझे लगा कि जब इतना मेहनत किए हैं, इतना फॉलोअर्स बनाए हैं, तो कुछ तो पैसा मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों कितना भी मेहनत मैं कर ली, इतने सारे मेरे फॉलोअर्स हो गए, लेकिन इंस्टाग्राम ने कभी बोनस नहीं दिया, क्योंकि इंस्टाग्राम किसी को कभी बोनस देता ही नहीं है। इंस्टाग्राम से आप सिर्फ गिफ्ट के पैसे कमा सकते हो। जैसे कोई आपको गिफ्ट भेजा, कुछ पैसे भेजे, तो वो ही बस आपको मिलेगा। जो कि मैं एलिजिबल तो कर ली, बट उसमें आज तक कभी भी $2 से ज़्यादा नहीं हुआ। इतना कम हुआ ना कि इंस्टाग्राम से मेरे आज तक एक भी रुपये नहीं निकले हैं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं निकले। बस मैंने जो प्रमोशंस किए, जैसे किसी का जो भी चैनल है या फिर कुछ भी है, उसका जो मैं प्रमोशन की, बस वो पैसे जो मुझे मिले बस वही मिले। तो इंस्टाग्राम से आप कोई उम्मीद नहीं रख सकते हैं कि वो आपको पैसे देगा। तो इस तरीके से इंस्टाग्राम पे मैं काम भी करती थी, मुझे पैसे भी नहीं मिलता था, और एक बार मेरा जो है आईडी एक पाकिस्तानी ने हैक कर लिया। हैक जिस दिन किया उस दिन मेरा तो हाल ख़राब हो गया दोस्तों। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश की कि मेरा आईडी मुझे रिटर्न मिल सके, लेकिन मेरा वो आईडी मुझे वापस नहीं मिला। मुझे उस टाइम बहुत गहरा जो है चोट लगा था, और 2,60,000 फॉलोअर्स बनाना बहुत ही बड़ी बात है, और वो उस टाइम में इतने फॉलोअर्स खो चुकी थी।
जिस टाइम में लोग बनाने का सोच रहे थे मैं बना करके उतना खो दी थी, और मेरे लिए वो बहुत ही दुख का पल था, जो मैं जब भी याद करती हूँ तो मुझे वो सीन याद आता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अभी भी मतलब दर्द होता है कि कैसे कैसे मेरे साथ क्या हुआ था। मैं रात भर अपना आईडी जो है वो फ़ोन में लेकर के उसे लॉगिन करते रहे, क्योंकि पहली बार इंस्टा पे मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो मुझे इस बारे में कोई नॉलेज ही नहीं था ज़्यादा, और मैं लगातार उसे लॉगिन करती रही, लेकिन वो लॉगिन नहीं हुआ। और जैसे हैकर ने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिया व्हाट्सएप का, तो वो मुझे बिलीव दिला रहा था कि मैं तुम्हारा आईडी वापस कर दूंगा, तुम ये नंबर दो, वो नंबर दो, कोड दे रहा हूँ, ओटीपी जा रहा है, वो सब दो। मैं उस पर ट्रस्ट नहीं की, लेकिन लास्ट में मुझे ऐसा लगा कि एक बार ट्रस्ट कर लेना चाहिए, और मैं ट्रस्ट जैसे ही की तो मेरे जितने उस पर वीडियोज़ थे वो उसने सारे के सारे डिलीट कर दिए। मैं रातों रात अपने आंखों से देख रही थी वीडियो डिलीट करता हुआ, और उस पर 400 वीडियोस थे मेरे, जो उसने 1 घंटा के अंदर डिलीट कर दिया। दोस्तों सोचिए कि उस टाइम मेरे दिल पे क्या बीत रहा होगा, जिस वीडियो को मैंने लगभग 6 महीने तक शूट किया है लगातार, जिसके लिए मैं इतना परेशान हुई, खाना पीना बिना खाए मैं एनआईटी घाट पे जा करके वीडियो बनाया करती थी। और इतना ज़्यादा धूप में, पानी में, बरसात में, कभी भी ऐसा नहीं है कि मैं कभी भी मौसम से नहीं डरी कि आज अगर धूप है तो मैं नहीं बनाऊंगी, आज धूप है तो बनाऊंगी, कल बारिश हो रही है तो नहीं बनाऊंगी। मैं हमेशा ही लगातार मेहनत करती थी दोस्तों, लेकिन वो मेहनत मेरा उसी रात ख़त्म हो गया। उसने मेरे सामने में सारे के सारे वीडियोज़ डिलीट कर दिए। वो जो उसने ओटीपी भेजे थे ना, तो जो इंडिया से बाहर के हैं उन्हें हमारा वीडियो डिलीट करने के लिए एक ओटीपी चाहिए होता है। अगर वो किसी का चैनल हैक करता है तो बिना उस ओटीपी के वो उसका वीडियो डिलीट नहीं कर सकता है। मैंने तो ओटीपी उस पर ट्रस्ट करके दे दिया, क्योंकि वो बार बार मुझे ट्रस्ट दिला रहा था, और मेरे साथ ये पहली बार हुआ था, तो मैं ट्रस्ट करके उसे दे भी दी। तो फिर मेरा सारा वीडियो उसने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद उसने शांभवी यदुवंशी चैनल का नाम चेंज करके रिलेशनशिप वाइब्स रख दिया, और मैं बस क्या करती, कुछ भी नहीं करती, बस उसे देखती रहती। बहुत दिनों तक देखी, बहुत दिनों तक देखी। फिर लास्ट में मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, और कुछ मेरे घर के आदमी, कुछ नहीं मतलब मेरी दीदी थी, तो उसने मुझे ये बोला कि तुम्हारा आईडी ही गया है ना, तुम तो नहीं गई हो ना, तो तुम फिर से स्टार्ट कर लो। फिर मैं सोची कि हाँ बात सही है, जो चला गया अब उसके लिए गम क्या करे, अब तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो मैंने फिर 5-6 दिन के बाद एक नया आईडी स्टार्ट किया, और फिर जीरो से स्टार्ट की सब कुछ पहले की तरह। मुझे 4-5 लोगों ने, अपने अपने जो लोग होते हैं, उसने मुझे फॉलो किया। एक जो हमारी पहली फॉलोअर्स थी वो दिल्ली की थी, बिंदेश्वरी नाम था उसका, उसने फॉलो किया, और वो मुझे बोली कि वो पहले से मुझे जानती है, बट उस टाइम मैं उसे नहीं जानती थी। फिर वो जो जो मेरे स्टार्टिंग के फॉलोअर्स हैं ना, वो मुझे याद है। फिर मेरी दीदी ने फॉलो किया, और बहुत सारे 6-7 आदमी जो मेरे फ्रेंड्स लोग थे उसने मुझे फॉलो किया। जो लोग भी हमारी जान पहचान के थे वो सब ने मुझे फॉलो किया, तो टोटल मिला के मेरे पास 11 फॉलोअर्स हुए। और मुझे वो 11 फॉलोअर्स देख के इतना ज़्यादा रोना आता था ना दोस्तों, कि मैं बता नहीं सकती हूँ। 260 के मतलब 2,60,000 की तरह, 2,60,000 की जगह पे 11 दिख रहा था, तो सोचिए कि मेरे दिल पे क्या बीत रहा होगा। फिर मैंने जैसे तैसे करके 2023 में ये चैनल मैं ओपन की थी स्टार्टिंग में, फिर 2023 में स्टार्ट की, और 2024 अभी चल रहा है। इतने दिनों में दोस्तों मैंने उस आईडी पे 2.4 मिलियन फॉलोअर्स किए। इतना ज़्यादा मेहनत की, इतना ज़्यादा मेहनत की दोस्तों, कि मैं अपने पहले वाले आईडी को भूल गई। शायद जितना उस पे मैं टाइम दी उसमें 1 मिलियन नहीं हो पाया, 2,60,000 था, लेकिन मुझे जो चोट लगी थी ना, इसलिए मैं इतना मेहनत की। और जो मेरा नया चैनल है इंस्टाग्राम का, जो मेरी नई आईडी है, उस पर मैंने 1 साल में 2.4 मिलियन कर लिए, और अब मुझे किसी बात का दुख नहीं है। एक बार फिर से हैक हो गया था, लेकिन मैं उसे रिटर्न कर ली, और अब मैं हैक होने नहीं दूंगी। तो दोस्तों यही मेरा कहानी है। और इंस्टाग्राम हो गया, इतना फॉलोअर्स हो गया, लेकिन इससे मुझे एक भी पैसे नहीं मिले। तो 2023 के नवंबर में, अक्टूबर में मुझे पता चला कि यूट्यूब पैसे देता है। मुझे पहली बात है कि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, और मैं जहाँ से हूँ कोई यूट्यूब के बारे में रत्ती भर भी नहीं जानता, 1% भी नहीं जानता। मैं पहली लड़की हूँ जो यूट्यूब यहाँ से चलाती हूँ, और शायद पूरे जो मेरा गांव है या फिर मेरा शहर है उसकी मैं पहली लड़की हूँ जिसकी इतने फॉलोअर्स है। बाकी कोई भी नहीं है जिसने ब्लू टिक ले रखा है या फिर इतने ज़्यादा उसके फॉलोअर्स हैं। तो किसी को कुछ नहीं पता था। जो मैंने किया है मैंने सिर्फ अपने दम पे किया है, हर चीज़ अपने से पता किया है, और तब मैंने किया है। तो दोस्तों मुझे अक्टूबर में पता चला कि यूट्यूब पैसे देता है, तो मैं नवंबर में 23 नवंबर को अपना चैनल क्रिएट की, शांभवी यदुवंशी। और उस चैनल पे अभी मेरे 1 मिलियन प्लस फॉलोअर्स है, 1 साल भी उसके नहीं हुए हैं।
और ये मेरी सेकेंड आईडी है जो कि शाम्भवी यदुवंशी 2 है। और इसका जो है हमें जा कर के गूगल एडसेंस मिला है, लेकिन इसकी भी कहानी बहुत लंबी है दोस्तों। जब मैं ये आईडी बनाई तो ये जो मेरा चैनल है मोनिटाइज तो हो गया दोस्तों, लेकिन इस पे जो हमारा एडसेंस है वो पहले वाले एडसेंस से लिंक था, और ये एडसेंस कभी इस पे काम ही नहीं किया। इस पे मैं 5 लाख फॉलो मतलब 4 लाख प्लस मेरे फॉलोअर्स हैं, इस पे सब्सक्राइबर्स हैं, और इस पे मेरे टोटल जो है 90,000 रुपये जमा थे। और गूगल एडसेंस मेरा कोई और था, जिसकी वजह से मेरा पैसा नहीं निकल रहा था। जो एडसेंस था वो पहले से किसी में जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मेरा पैसा नहीं निकल पाया दोस्तों। तो मैं अपना एडसेंस चेंज की, और तब जा कर के मेरे जो 90,000 रुपये हैं वो डिलीट हो गए सारे। जिस एडसेंस से जुड़ा हुआ था वो उसी एडसेंस के साथ चला गया। अब जो मेरा नया एडसेंस है उसमें मेरे 1 रुपये से स्टार्ट हो रहे हैं। और दोस्तों बहुत ही ये दुख की बात है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, मैं मजबूर थी। लेकिन आप लोग अपने प्यार और सपोर्ट से, आशीर्वाद से हमें फिर से चाहे तो उसी मुकाम पे ले जा सकते हैं, और चाहे तो उसके आगे भी ले जा सकते हैं। तो दोस्तों बस उसी का गूगल एडसेंस अब हमें मिला है। भले 1 रुपया से स्टार्ट होगा, लेकिन अब हम अपना रुपया निकाल पाएंगे। पहले हम अपना रुपया नहीं निकाल पा रहे थे, और हमारा जो भी रुपया जमा था वो सारा दोस्तों उड़ गया। तो देखिए दोस्तों, अब जाके गूगल एडसेंस मुझे मिल गया है। अब मैं जा कर के इसमें अपना पिन डालूंगी एडसेंस में, फिर इसको टाइम लगेगा 1 महीना लगभग सब कुछ होने में। उसके बाद जा कर के 1-1.5 महीना के बाद मेरा अगर $100 पुर जाता है तो मेरा ये पैसा निकल जाएगा। आप लोग इस चैनल पे सपोर्ट करते रहिएगा दोस्तों, और जल्दी जल्दी हमारा डॉलर बस बना दीजिए, और क्या, तब जाके मुझे पैसा मिलेगा। बहुत ही मेहनत की थी मैं, और सारा मेहनत मेरा रंग नहीं लाया। बार बार मैं क्या करूं, मेरा किस्मत मेरा साथ उतना ज़्यादा नहीं देता है दोस्तों, लेकिन अपने मेहनत पे यकीन है कि किस्मत भले चाहे कैसा भी हो, लेकिन अपने मेहनत से अपनी किस्मत को बदलेंगे ज़रूर। बस यही सोचते हैं, और इसके लिए हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में कांग्रेचुलेसन्स ज़रूर कीजिए। और भगवान करे कि जितने भी हमारे यूट्यूब से जुड़े हैं, जो लोग भी यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, भगवान न करे कि ऐसा किसी के साथ हो और किसी के साथ कोई भी प्रॉब्लम हो। बाकी दोस्तों आप लोग अगर यूट्यूब चलाते हैं, किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लीजिए कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैं क्या करूं। मैं सबका जवाब आप लोगों को दूंगी, क्योंकि मैं इतने प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ी हूँ ना दोस्तों, कि सबका मुझे सॉल्यूशन पता है कि किस गलती का परिणाम क्या होगा, और ये गलती जो आप किए हैं वो किस तरीके से ठीक होगा। तो कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक मुझे याद कीजिएगा। बाकी इसके लिए मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ दोस्तों, हद से ज़्यादा खुश हुआ, मैं क्या ही बताऊँ। बहुत मेहनत के बाद ये मुझे आया है। अब बस मैं भगवान से इतना प्रार्थना करती हूँ कि जो भी रुपया मेरा है वो धीरे धीरे निकल जाए, भले वो 1 ही रुपये से बने, लेकिन पैसा मेरा बने और मेरा पैसा बस निकल जाए। दोस्तों आप लोग भी मुझे दुआ दीजिए और इस तरीके से सपोर्ट करते रहिए कि हम भी आगे बढ़ सके और खुश रह सके। हमें भी ज़िंदगी में पैसों की ज़रूरत है दोस्तों, हर किसी को पैसे की ज़रूरत होती है, और हम बस अपने मेहनत से अपना कमाई खाना चाहते हैं। बस यही बात है दोस्तों। थैंक यू सो मच। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को हमारा ये जो ब्लॉग है बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर पसंद नहीं आया है दोस्तों तो भी बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि इससे भी अच्छा ब्लॉग हम बनाएं। और गाइस थैंक यू सो मच हमारे इस ब्लॉग को देखने के लिए लास्ट तक, और जितना हो सके इस ब्लॉग पे अपना प्यार दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। हमारी कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी कहानी बहुत अच्छी थी। सो गाइस चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस।